NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। विश्व लीवर डे पर आईएमए के डॉक्टर लोगों को किया जागरूक। लीवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर प्रेस वार्ता का आयोजन लीवर यानी यकृत से होने वाली बीमारियों की जानकारी देने के लिए किया गया। लीवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर नंदनी रस्तोगी, अध्यक्ष आईएमए कानपुर, वरिष्ठ गेस्ट्रो एंड्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ ने संबोधित किया। आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए आईएमए कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदनी रस्तोगी ने बताया कि विश्व लीवर दिवस 2025 का थीम फूड इज मेडिसिन, भोजन ही औषधि है। ये थीम लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लीवर से संबंधित बीमारियों को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश डालती है। संतुलित आहार और भोजन चुनकर व्यक्ति अपने लीवर के कार्य को बेहतर बना सकता है और लीवर विकारों व जोखिम को कम कर सकता है। इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने बताया कि शराब लीवर की बीमारी का एक प्रमुख कारण है और इसके अत्यधिक सेवन से लीवर खराब और सिरोसिस सर्कोहोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इससे लीवर अपना पाचन और अन्य काम नहीं कर पाता और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से खून की उल्टी या लेट्रिन होने लगती है। रेजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मयंक मल्होत्रा ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी लीवर के खतरनाक इन्फेक्शन से है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खून या संक्रमित सुई से सेक्सुअल हो सकता है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। 19 अप्रैल जो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जा रहा है, उसका आइडिया ये है कि जनमानस में लिवर से संबंधित जागरूकता फैलाई जाए कि स्वस्थ जीवन शैली से हम कैसे लिवर में होने वाली बीमारियों को रोक सके। और जो पहले हमारी लिवर की बीमारियां होती थी, हेपेटाइटिस बी और सी, वो तो समय रहते कम हो गई हैं, लेकिन जो मोटापा है, डायबिटीज है, अल्कोहल कंजम्पशन है, स्ट्रेस लेवल है, ज्यादा अधिक वजन जो ज्यादा है, एक्सरसाइज की कमी, इन सब कारणों से जो लिवर में फैट बढ़ रहा है, वो एक लिवर की खराबी का, आगे सिकुड़न पैदा करके सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आइडिया ये है कि हम ये जागरूकता पैदा करें कि कैसे हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार करे, स्वास्थ्य, संपूर्ण अनाज, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाकर, नियमित एक्सरसाइज करके, आदर्श शारीरिक वजन करके, अल्कोहल को सीमित रख के और धूम्रपान को वर्जित रख के और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करके स्वस्थ जीवन शैली द्वारा ये हम अपने लिवर को और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। बेटा, जो आइडियल वेट की थ्योरी में क्या है? आदर्श शारीरिक वजन जो मरीज का हाइट है या वेट है, उसके हिसाब से एक बीएमआई निकलता है और उसके हिसाब से आप कितने मोटे हैं। खासकर इंडियंस में, एशियंस में जो तोंदे मोटापा है वो बहुत खराब होता है, वही लिवर में फैट करता है, वही जितनी डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर की कारण है, वही करता है। तो वो तोंदे मोटापा जो है, वो एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो हम कमर का नाप है, उससे हम लोग नापते हैं और पेशेंट ओवरवेट है या ओबीस है, उसका वो नाप करके उसके हिसाब से उसको डाइट देते हैं। कोविड के बाद में हार्ट डिसीजेज है तो ज्यादा बढ़ गई है कोविड-19 के बाद। मुझे नहीं लगता हार्ट की कुछ, ऑब्वियसली कोविड ने हार्ट को अफेक्ट किया, लेकिन ये भी हुआ है कि कोविड में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है लोगों को हेल्थ के बारे में। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ने के कारण यस, लोगों ने अपना चेकअप कराया है, बहुत सारे नए डायबिटिक्स पता लगे हैं, हाइपरटेंसिव पता लगे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से भी ये नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़े हैं। एक्चुअली जो विश्व लिवर दिवस है वो हर 19 मई को बनाया जाता है, 19 अप्रैल को, सॉरी। हर साल जो है ना इसकी अलग अलग थीम होती है। इस बार की थीम है खाना ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। ये इस चीज का संकेत देता है कि जो खाना है हमारी लिवर की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो भी लिवर में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे हमारे खाने पीने में जो गड़बड़ी है वही इम्पोर्टेंट है। इसमें खाने की मात्रा आती है, जैसा डॉक्टर मयंक ने बताया कि हम ओवर ईट करते हैं। हमारा जो खाने का कंपोजिशन है कि उसमें हम कितना फैट खाते हैं,
उसमें हम कितना ट्रांस फैट खाते हैं, और ये जो जितने आप जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें ये अनहेल्दी फैट ही सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। ये जो अनहेल्दी फैट है वो हमारे लीवर को जमा होता है एंड अल्टीमेटली हमारी लीवर की साइज को बढ़ाता है एंड फैटी लीवर जनरेट करता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि लीवर सिरोसिस का जहां तक सवाल है, तो हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल के बाद अगर हम देखें तो फैटी लीवर ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस का कारण बनता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो दुनिया में जितने लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट फैटी लिवर से रिलेटेड जो सिरोसिस होती है उसके चलते होते हैं। इसका मतलब है कि फैटी लिवर अल्टीमेटली जाके आपको लिवर सिरोसिस कराएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करेगा एंड अल्टीमेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट की दिशा में ले जाएगा। लेकिन ये जो विश्व लिवर दिवस है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर अल्टीमेटली आप अपने खाने पे ध्यान देते हैं, आप अपने खाने की मात्रा को समझते हैं, आप अपने खाने की जो टाइमिंग उस पर ध्यान देते हैं एंड फैट की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, अल्कोहल को रेगुलेट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप फैटी लिवर से बचेंगे। अगर बचेंगे तो आपको जो ये तरह की प्रॉब्लम है जो लिवर सिरोसिस तरफ ले जाती हैं वो कम होंगी एंड अल्टीमेटली जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगे, तो लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी उससे आपको बचने की संभावना है। तो योगा और एक्सरसाइज कितना हेल्पफुल होते हैं लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने में? बहुत ज्यादा। जैसा डॉक्टर मयंक ने कहा, ऑन एन एवरेज आपको एक हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, जो मॉडरेट एरोबिक वैरायटी की एक्सरसाइज है। आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप साइकिल चलाएं, आप स्विमिंग करें। इन इसके अलावा करीब करीब हफ्ते में 3 बार आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज या थोड़ी सी जो वेट लिफ्टिंग होती है वो करना चाहिए। जहां तक योगा का सवाल है, योगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, योगा आपको बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस देता है, आपकी स्ट्रेस के लेवल को कम करता है और आपकी बॉडी में अल्टीमेटली जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको नीचे करता है। इन कॉर्टिसोल बहुत सारी बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनमें से लीवर की प्रॉब्लम्स भी एक है। तो इसलिए योगा और ये दोनों मदद करते हैं। देखिए सर, डायबिटीज भी लीवर प्रॉब्लम को इम्प्रूव करती है। लिवर जो डायबिटीज है वो लिवर